हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आइसोपाम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको शॉर्टकट में हम लोग RKVY भी बुलाते हैं, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, बात करें इसके आरंभ का तो यह 16 अगस्त 2007 को शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था और इसके लिए सरकार ने जो है 5 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। तो लक्ष्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था और सरकार ने इसके लिए जो 5 वर्ष का टाइम पीरियड होता है उसमें 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और स्वरूप क्या था? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य आयोजना स्कीम है और इस योजना के तहत कोष वितरण जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है 100% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो था ये राज्य आयोजना स्कीम है और इस योजना के तहत क्या था कि कोष के वितरण केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। और RKVY का प्रारूप राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उप योजना के रूप में ग्रहण करने की अनुमति देता है तथा साथ ही राज्यों को परियोजना चयन और कार्यान्वयन में लोचनीयता भी प्रदान करता है। RKVY के तहत केंद्र सहायता का 50% हिस्सा जो है उन राज्यों से संबंधित है जिन्होंने कृषि और संबंधित क्षेत्र में राज्य आयोजना व्यय की प्रतिशतता बढ़ाई है। अध्यात है कि 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो है 7,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना था शुरू कब हुआ था? तो 16 अगस्त जो है 2007 को शुरू हुआ था और लक्ष्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था और इसके लिए सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की थी? तो 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारूप जो है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उप योजना के रूप में ग्रहण करने की अनुमति देता है तथा साथ ही राज्यों को परियोजना चयन और कार्यान्वयन में लोचनीयता भी प्रदान करता है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र की सहायता 50% हिस्सा जो है उन राज्यों से संबंधित है जिन्होंने कृषि और संबंधित क्षेत्र पर राज्य आयोजना जो है व्यय की प्रतिशतता बढ़ाई है। ध्यात है कि 2023-24
कि बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो है कितना आवंटित किया गया है, तो 7,150 करोड़। आइसोपाम प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2004 को हुआ था। देश में छोटे एवं सीमांत किसानों को तिलहन, दलहन, ऑयल पाम, मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित करना था और इनकी उत्पादकता को बढ़ाना था। और आइसोपाम के घटक दलहन प्रभाग को 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में संयोजित कर दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ था, उसमें संयोजित कर दिया गया था। तो आइसोपाम प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2004 को। और उद्देश्य क्या था? देश में छोटे एवं सीमांत किसानों को तिलहन हो गया, दलहन हो गया, ऑयल पाम हो गया, मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इनकी उत्पादकता को क्या करना था? बढ़ाना था। और आइसोपाम के घटक दलहन प्रभाग को 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में संयोजित कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 2005 को यह प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% को बढ़ाकर 2 से 3% तक किए जाने पर जोर दिया गया है। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव को प्रति 1000 आबादी के अनुपात में एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की व्यवस्था की गई थी। और आशा की बुनियाद एक ऐसी प्रशिक्षित महिला की है जिसके माध्यम से व्यापक टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु परिचर्या, जलजनित और संचारी रोगों के रोकथाम, उन्नत पोषण और घरेलू शौचालय के लिए सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना, रोगी कल्याण समिति और ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समिति, मोबाइल चिकित्सा यूनिटें, आयुष सेवाएं आदि भी शामिल हैं। और इस योजना में क्या है कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी समाहित किया गया है। और ध्यात है कि 2013 में इस योजना का विस्तार करते हुए इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन NHM बना दिया गया। और जिसका लक्ष्य क्या था? देश में साम्य, सस्ता, गुणवत्ता पूर्ण जो है स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की जो है व्यापक सुलभता प्रदान करना है। और इसमें जो है उप मिशन के रूप में NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को भी जो है शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये आपका 12 अप्रैल जो है 2005 को जो है शुरू हुआ था।
उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके लिए उत्तम स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्तमान में जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसके जो 0.9% उसको बढ़ा के 2 से 3% तक किए जाने पर जोर था। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि प्रत्येक गांव में एक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता आशा की व्यवस्था की गई थी। और आशा जो होती थी वो प्रशिक्षित महिलाएं होती थीं, जिनके माध्यम से क्या होता था कि व्यापक टीकाकरण होता था, सुरक्षित प्रसव होता था, नवजात शिशु परिचर्या और जल जनित और संचारी रोगों के रोकथाम किया जाता था, उन्नत पोषण दिया जाता था और घरेलू शौचालय के लिए सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था। और 2013 में क्या हुआ कि इस योजना का विस्तार करते हुए इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन NHM बना दिया गया था। और इस मिशन के तहत क्या था, जननी सुरक्षा योजना, रोगी कल्याण समितियां, ग्राम स्वास्थ्य और सफाई समितियां, मोबाइल चिकित्सा यूनिटें, आयुष सेवाएं आदि भी इसमें शामिल थीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।